नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स भेड़िया। पेशेवर फाइटर लारा का चारों तरफ बोलबाला था। मुकाबला शिकागो के फाइटर जैकी से था। दर्शक जोश में चिल्ला रहे थे, लारा जीतेगा, लारा को कोई नहीं हरा सकता। शिकागो में इन दो पेशेवर योद्धाओं का मुकाबला हो रहा था। मुकाबला फ्री स्टाइल था। लारा ने कहा, लारा मेरा नाम है जैकी। लारा ने जैकी को पहली पटकी दी। रिंग की रस्सी पर चढ़कर कूदा लारा। टक्करों की बौछार ऐसी कि जैसे भैंसे की टक्कर हो। जैकी ने भी तेवर दिखाए, लेकिन अंत में रिंग से बाहर गिरते ही जैकी बेहोश हो गया। लारा पर दाव लगाने वाले खुशियां मना रहे थे। लारा जीता, जीत लारा की। फाइट के बाद लारा अपने होटल पहुंचा। रूम में उसके नाम एक लिफाफा था। लारा ने कहा, शायद किसी प्रशंसक का पत्र होगा या कोई गिफ्ट चेक। लारा ने लिफाफा खोला और बोला, हैं, यह काला बच्चा का मैसेज है। काला बच्चा ने अपने जन्मदिन पर बुलाया है, साथ में 50,000 का चेक भी है। मैसेज में लिखा था, यह रकम एडवांस है, 10 लाख डॉलर का एक सौदा है। स्वीकार हो तो मेरे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप पधारने का कष्ट करें। लारा बोला, 10 लाख डॉलर, माय गॉड, इतनी बड़ी रकम, कौन छोड़ेगा इतनी रकम। मैं जरूर आऊँगा काला बच्चा। आसाम के शहर गुवाहाटी में लारा उतरा। एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति लारा नाम की तख्ती लिए खड़ा था। लारा ने कहा, यस आई एम लारा। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे आपको रिसीव करने भेजा गया है। लारा ने उस व्यक्ति से पूछा, काला बच्चा क्या बहुत अमीर आदमी है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी प्रश्न का उत्तर न देने का निर्देश है सर। मंजिल पर पहुंचते ही आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक फार्म हाउस में पहुंचकर वह आदमी बोला, बस मंजिल आ गई। एक मीटिंग हॉल में कुछ लोग जमा थे। काला बच्चा के आदमी ने कहा, जेंटलमैन, कुछ ही देर में महामहिम काला बच्चा पधारने वाले हैं। कुछ देर बाद ही काला बच्चा ने प्रवेश किया। काला बच्चा ने कहा, वेलकम जेंटलमैन, मैं काला बच्चा आपका स्वागत करता हूँ। मेरी आशा के अनुरूप सभी लोग आ पहुँचे हैं। आइए जन्मदिन का केक काट लिया जाए। केक भी कट गया। काला बच्चा ने कहा, दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने कुल 6 आदमियों को ही अपने जन्मदिन पर क्यों बुलाया है। लारा ने कहा, परंतु हमारा परिचय तो हो जाना चाहिए और डील क्या है उसका भी पता होना चाहिए। काला बच्चा ने कहा, बेशक बेशक। काला बच्चा ने सबका परिचय कराते हुए कहा, यह है पेशेवर फाइटर लारा, लॉस एंजलिस से, और यह है मिस्टर ग्रांडी, दक्षिण अमेरिका के मशहूर गनमैन। इनसे मिलिए, ये हैं नागा रेड्डी, दुनिया के खतरनाक जानवरों के ट्रेनर, जिनके देखते ही शेर भी दुम हिलाने लगते हैं। शहरयार खान, कबायली क्षेत्रों का तजुर्बेकार, आसाम बंगाल की सभी भाषाओं का जानकार, पुरातत्व विशेषज्ञ और तांत्रिक। यह है चीमा, टेक्निकल मैन है, जिसके पास हर मैकेनिज्म को भेदने की दिमागी ताकत है। और छठा अंतिम आदमी है जोगो, बेहतरीन तीरंदाज, साथ में दुर्गम पहाड़ों पर मार काट करने वाले इस पूरे आदिवासी क्षेत्र का जानकार भी है। और हम सातों मिलकर बनते हैं एक खतरनाक चालाक निर्भीक दल, जिसका नेतृत्व करेगा काला बच्चा, और तुम सबको मिलेगा 10-10 लाख डॉलर। लारा ने कहा, मगर आपने अपनी तारीफ में कुछ नहीं कहा। काला बच्चा बोला, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी हूँ, बस इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी होगा। लारा ने कहा, किंतु यह पैसा किस काम के एवज में दिया जाएगा? मिस्टर ग्रांडी बोले, काम कुछ भी हो, इतनी दौलत के लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। नागा रेड्डी ने कहा, हाँ भाई, 10 लाख डॉलर एक साथ कमाना भाग्यशाली लोगों को नसीब होता है। काला बच्चा बोला, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहता हूँ कि काम क्या है और किस किस की उपयोगिता कहाँ होगी। अब मैं आपको प्रोजेक्टर पर एक प्लान समझाता हूँ, देखिए यह फिल्म। काला बच्चा ने प्रोजेक्टर पर एक फिल्म चलाई। दोस्तों, मैं काला बच्चा आपको बगांडा कबीले की ओर ले चलता हूँ, जिसकी फिल्म बनाने में ही बहुत बड़े खतरे उठाने पड़े। ये है आदमखोर जाति के बगांडा कबीले की बस्ती। आदमी भूना जा रहा है। आज सब दावत मना रहे हैं। सरदार का जन्मदिन है। बगांडा कबीला एक आदमी को भून रहा था। साथ में चल रहा था जश्न। बगांडा वाले सिर्फ अपनी जाति के इंसानों का मांस नहीं खाते, बाकी सबका खा जाते हैं। फिल्म पर पहाड़ आकर रुका। काला बच्चा ने कहा, यह कबीला इन पहाड़ की तराई में चारों तरफ फैला है। पहाड़ की चोटी भेड़िए के मुंह जैसी है। बगांडा वाले किसी भी मूल्य पर इस पहाड़ तक किसी को नहीं फटकने देते, और इस पहाड़ के ऊपर से विमान भी नहीं गुजर सकता। एक तो इसके ऊपर गाढ़ी धुंध छाई रहती है, जिससे विमान टकरा जाता है, या कुछ पायलटों ने मरने से पहले बताया कि वहां पहुंचते ही विमान को झटके लगने लगते हैं।
परंतु सत्यता कोई नहीं जानता कि इस पहाड़ में क्या शक्ति छिपी है। इसके चारों तरफ जो आदिवासी बगांडा जाति के लोग बसे हैं, वे सब पहाड़ की पूजा करते हैं। साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब बगांडा का पवित्र मेला लगता है और इस पहाड़ की एक गुफा का द्वार खुलता है जिसमें नर बलि दी जाती है। बरसों की मेहनत और खतरे उठाने के बाद मुझे इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि पहाड़ के अंदर एक पौराणिक मूर्ति है जिसकी शक्ल भेड़िए जैसी है। ये आदमखोर इसी भेड़िए के उपासक है। आप सब लोगों को मिलकर यह मूर्ति लानी है। इसकी कीमत 10-10 लाख डॉलर आप सबको दिए जाएंगे। जोगो ने कहा, क्या ये मूर्ति बेशुमार कीमती है? काला बच्चा बोला, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लारा ने कहा, लेकिन भुगतान की क्या गारंटी है? काला बच्चा ने कहा, तुम सबकी रवानगी से पहले यह रकम तुम्हारे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। अगले दिन काला बच्चा बोला, अब मेरा पूरा प्लान सुनो। किसको कब कहाँ क्या करना है यह तुम सबको समझ लेना चाहिए। काला बच्चा ने पूरा प्लान सबको समझा दिया और बोला, क्या आप मेरी योजना से सहमत हैं? मिस्टर ग्रामिटी ने कहा, योजना बहुत शानदार है। काला बच्चा ने कहा, मैंने बरसों इंतजार किया है इस प्लान की कामयाबी के लिए। एक सप्ताह के बाद वे सब निकल पड़े। काला बच्चा ने कहा, यह हेलीकॉप्टर हमें चौका दर्रे तक ले जाएगा। उससे आगे हमें पैदल चलना होगा। चौका पर मेरा पहला पड़ाव पड़ेगा। हेलीकॉप्टर चौका दर्रे के एक भूभाग में उतर गया। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद काला बच्चा ने कहा, ये लोग हमें सलाम सलाम कह रहे हैं। सब मेरे आदमी हैं। आओ, यहाँ पास ही इनका गांव है। काला बच्चा का दल गांव में जा पहुंचा। गांव में पहुंचकर काला बच्चा ने नागा रेड्डी से कहा, इस बाड़े के अंदर जो पिंजरे हैं उनमें जंगली जानवर बंद हैं। यह मेरी बरसों की मेहनत का फल है। अब तुम्हारा काम शुरू होता है नागा रेड्डी। तुम्हें इन्हें जल्द से जल्द ट्रेन करना है। नागा रेड्डी ने कहा, मैं समझ गया और मेरा काम अभी शुरू होता है। नागा रेड्डी बाड़े में घुस गया और बोला, सुन लो तुम सब, मेरे कोड़े की मार बड़ी खतरनाक होती है। नागा रेड्डी ने शेर का पिंजरा खोल डाला। पिंजरा खुलते ही शेर नागा रेड्डी पर झपट पड़ा। शेर ने नागा रेड्डी पर हमला कर दिया। नागा रेड्डी बोला, अच्छा तेरी ये मजाल। नागा रेड्डी ने फायर किया। फायरिंग होते ही शेर अपने पिंजरे में भागा। नागा रेड्डी बोला, बाहर आ वरना मार दूंगा इस धमाके वाली से। निकल बाहर। शेर बाहर आ गया। नागा रेड्डी बोला, शाबाश, अब ठीक है, सिट डाउन। नागा रेड्डी ने टाइगर से कहा, और अब तेरी बारी है टाइगर, कम ऑन। नागा रेड्डी का प्रशिक्षण 2 सप्ताह चला। काला बच्चा ने कहा, क्या प्रोग्रेस है मिस्टर नागा रेड्डी? नागा रेड्डी बोला, मेरा काम खत्म। वे सब अब मेरे संकेत पर काम कर रहे हैं। अचानक बाहर शोर मचा, जुम्बा सोरा जुम्बा। नागा रेड्डी बोला, हैं, यह शोर कैसा? शहरयार खान ने कहा, जुम्बा का मतलब है हाथी, सोरा यानी हाथियों का गोल। काला बच्चा हाथी मार गन लेकर मचान पर जा चढ़ा। काला बच्चा ने कहा, सब बाड़े में पोजीशन ले लो, हाथियों का गोल इधर ही आ रहा है। काला बच्चा ने फायरिंग शुरू कर दी। जोगो ने कहा, इस गोल ने गांव पर हमला बोल दिया है। गनमैन ग्रांडी ने भी फायरिंग शुरू कर दी। नागा रेड्डी बोला, ओह, वह हाथी मचान पर टक्कर मार रहा है। तुम सब हट जाओ, मुझे अपना कमाल दिखाने दो। नागा रेड्डी ने जानवर खोल दिए और बोला, कम ऑन, इन हाथियों को खदेड़ दो। जानवरों का हमला होते ही हाथी पलट पड़े। हाथी भाग खड़े हुए। काला बच्चा ने कहा, गनीमत है, ये सब बड़े भयंकर मूड में थे। खदेड़ने वाले जानवर वापस भी आ गए। काला बच्चा ने कहा, बधाई हो नागा रेड्डी, सचमुच तुम्हारी टीम काबिले तारीफ है। अगले दिन एक कबीलेवासी ने कहा, हिज़बोली हिज़बोली। काला बच्चा बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? काला बच्चा ने कहा, ओह, हमें तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। यह कह रहा है कि बंगाड़ा वाले 4 लोगों को पकड़कर ले गए हैं, उनमें एक लड़की भी है। कुल 10 दिन बाद पूनम की रात आएगी। इसी रात भेड़िया का गुफा द्वार खुलता है और वह लड़की की बलि मांगता है। इस दर्रे के उस पार बंगाड़ा की सीमा शुरू हो जाती है। योजना के अनुसार सब लोग बंगाड़ा वासियों का भेष धरकर उनकी सीमा में प्रविष्ट होंगे। नागा रेड्डी जानवरों के साथ समय पर पहुंच जाएगा। बंगाड़ा वासियों की सबसे बड़ी पहचान उनकी हथेली पर दगा भेड़िए का निशान होता है। यह मोहर बंगाड़ा के पैदा होते ही दाग दी जाती है। एक बंगाड़ा को मारकर मैंने उसकी हथेली के निशान की ठीक वैसी ही कॉपी की है। अब इस स्टिकर को अपनी हथेली की स्किन से सिल दो। सबकी हथेलियों पर स्टिकर सिल दिए गए। काला बच्चा ने कहा, अब बंगाड़ा का परंपरागत लिबास पहन लो। दर्रे की चोटी तक काला बच्चा साथ रहा। फिर वह बोला, अब विदा मित्रों, मैं तुम्हें ठीक वक्त पर मिलूंगा। सभी ने कहा, गुड बाय काला बच्चा। घोड़ों पर सवार 5 आदमियों का दल बंगाड़ा सीमा में प्रविष्ट हो गया।
झाड़ियों में छिपे बंगाड़ा उन्हें देख रहे थे। वे बोले, आने दो, मगर यह हैं कौन? यह तो अपनी बिरादरी के लग रहे हैं। हम बंगाड़ा सीमाओं के प्रहरी हैं। हमारा काम है हर आने वाले को पकड़ना। चट्टानों में बने सुराखों में बंगाड़ा छिपे हुए थे। वह बोले, पकड़ लो, घेर लो, बलि के बकरे हैं सब। हमला होते ही पांचों रुक गए। शहरयार ने उन्हीं की भाषा में कहा, सामने आ जाओ बंगाड़ा के बहादुरों, याद रखो हम तुम्हारी बिरादरी के खोए भाई बंधु हैं। हम अपने वतन लौटे हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।